सबको नमस्कार। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं नाथ पब्लिकेशन की बुक जो इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाली है। ये थर्ड पेपर के लिए है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये इस बुक का राजस्थान का सामान्य अध्ययन पार्ट 1। अब इस पार्ट 1 में देखिए, यहाँ राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, साहित्य और विरासत के बारे में बताया गया है और इसके साथ साथ में इसमें राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। लेखक नो डाउट पवन भौरिया जी सर अच्छी किताबें लिखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है इतिहास के, और राकेश भास्कर जी सर ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान के। तो आइए देख लेते हैं कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट इन्होंने उपलब्ध करवाया है। यहाँ हम देखते हैं तो इस अनुक्रमणिका में देखिए आपको सूची दी गई है, जिसमें 229 पेज तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विकास से संबंधित है। 11 टॉपिक में सर ने इसे डिवाइड किया है, बांटा है। तो ये ए भाग हो गया। इसमें जो बी भाग है, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें 110 पेज हैं। इसमें राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को समेटने का प्रयास किया गया है, समाहित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि सफलता मेहनत मांगती है। अगर आप निश्चित रूप से सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। जैसे हम इस बुक में आगे के पन्ने पलटते हैं तो यहाँ देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये उन प्रश्नों को यहाँ सर ने शामिल किया है, समावेश किया गया है। और इनका जो टेलीग्राम चैनल है पवन भौरिया जी सर का असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें वो कुछ अशुद्धियाँ जो रह जाती हैं उनके बारे में वो हमें सूचित करते रहते हैं, बताते रहते हैं। ये यहाँ अध्याय प्रथम प्रारंभ हो जाता है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सर ने इसमें विभिन्न प्रकार के जो बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन प्रमुख बातों को शामिल किया है। और ज़्यादा मोटी बुक नहीं है ये, तो हम इसे बार बार पढ़ सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए पहला जो चैप्टर है, और इसी प्रकार बीच में से देखिए ये यहाँ ये वंशज आ गए हमारे बीकानेर का राठौड़ वंश। और यहाँ देखिए अब सारणीबद्ध करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार एक अन्य बुक है पार्ट 2। ये है पार्ट 2 की पुस्तक। तो इसमें तीसरे प्रश्न पत्र को नाथ पब्लिकेशन के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो पार्ट है अभी हमने देखा, उसमें इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित बातें और राज व्यवस्था से संबंधित बातें थी। साथी मित्र कहेंगे कि राज व्यवस्था का तो कुछ सर ने दिखाया नहीं। तो ये लास्ट का जो पोर्शन देखिए, इसमें राजनीति विज्ञान से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका समावेश, और फिर उसके आगे निस्संदेह राज व्यवस्था से संबंधित बातें हैं। तो बिंदु बना करके, पॉइंट बना करके और तथ्यों को शामिल किया गया है इसमें। और निस्संदेह पवन भौरिया जी सर अच्छी किताबें लिखते हैं। और ये उनके साथी राकेश भास्कर जी सर, पीछे लास्ट का जो पेज, कवर पेज है, उसके ऊपर लेखक परिचय दिया गया है। यह है राजस्थान का सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र के लिए ही है। ये पार्ट 2 के रूप में इन्होंने निकाला है, जिसमें राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। HP टेलर सर जो ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं, उन्होंने, और विनोद टेलर जी सर, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इस पुस्तक के निर्माण में किया है। बाकी ज़्यादा मुझे इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। नाथ पब्लिकेशन की जो किताबें हैं उनसे आप में से बहुत से हमारे साथी बंधु परिचित होंगे। अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, और निस्संदेह ये किताबें हमें
कॉन्फिडेंट करती है अपने लक्ष्य के प्रति कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खैर आगे ज़्यादा बातें न करते हुए देखिए यहाँ ए भाग में राजस्थान का भूगोल, जिसमें 154 पेजेस में इसको शामिल करने का प्रयास किया है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था का ये दूसरा पॉइंट है। अभी 1-2 दिन पहले ही नए जिलों का नोटिफिकेशन भी आया है, तो इन बुद्धिजीवियों से ये जो हमारे कुछ प्रमुख महान लोग हैं जो इस प्रकार का कंटेंट हमें उपलब्ध करवाते हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपको नए जिलों को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनसे संबंधित विस्तृत जानकारी अभी हमारे पास में नहीं पहुंची है। तो देखिए ये पुराना जो प्रश्न पत्र था 2020 का असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का, उसके जो भूगोल से संबंधित प्रश्न थे, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको शामिल किया गया है। तो इन प्रश्न पत्रों को देख करके हमें ये भी ध्यान में आता है कि परीक्षा का ट्रेंड कैसा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान का भूगोल देखिए, यहाँ से राजस्थान का भूगोल शुरू हो गया और पहले चैप्टर में राजस्थान भौगोलिक भूभाग के बारे में जानकारी, मानचित्र सहित। तो प्रिय साथियों, निश्चित रूप से अच्छी किताबें हैं और हमें ऐसी ही किताबों का अध्ययन करना चाहिए और बारंबार अध्ययन करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे, हमारी जो समझ है वो समझ क्या होती जाएगी, विकसित होती जाएगी। यहाँ सारणीबद्ध करके और प्रमुख चोटियों की ऊंचाई और उनके स्थानों को शामिल किया गया है और बीच में से यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये नदियाँ, चंबल नदी घाटी परियोजना मानचित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। बाकी प्रत्येक पेज तो दिखाना संभव नहीं है साथियों, लेखकगण नाराज भी होते हैं। बाकी अब आपने अपने जो भी निकटतम आपकी कोई बुक शॉप है वहाँ पर जाएं, देखें पुस्तकों को, इनका निरीक्षण करें और अपने कर्तव्य पथ पर, अपने सफलता के पथ पर आपको अग्रसर होना चाहिए। यहाँ पीछे परिचय दिया हुआ है लेखकों का और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नाथ पब्लिकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की सार गर्भित पुस्तकें हमें उपलब्ध करवाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।